मिस्टर रीक्स अक्लमंद है, मोहतात है और ज़ीरक भी है। शायद मुल्क की सलामती से वाबस्ता शख्स। ये भी मुमकिन है कि खुफिया मालूमाती इदारों का कोई साबिक़ा मेंबर, लेकिन ये सिर्फ एक अंदाज़ा। चंद बरसों से नशे का कामों में इसी का नाम सामने आ रहा है। इन चंद बरसों में या उसने अपने साथियों से पीछा छुड़ाया या फिर उन्हें इस मार्केट में लाया है ताकि उनके साथ काम करे। हम जानते हैं कि इसका काम नशे के कीमियाई खाम माल की तजारत, लेकिन अफसोस के साथ हमें अब तक कोई इसका सुराग नहीं मिला। मेहमान आ गए हैं। क्या ये मुमकिन है कि एक्स घर में या उस गाड़ी में हो? उम्मीद तो है। आप बैनुल-अक़वामी इदारे में प्लानिंग और बहस मुबाहिसे के माहिर हैं, लेकिन यहाँ मैदान अमल है। हमें इस घर के अंदर जाकर देखना होगा, अपनी जान को ख़तरे में डालना होगा ताकि उन लोगों को ज़िंदा गिरफ्तार कर सकें, ताकि बहुत से लोगों को के खामोश मौत जिनके इंतज़ार में बैठी हैं नजात दिलाएं। हम इंतज़ार करेंगे, देखेंगे कि कोई गाड़ी से उतरता या नहीं। हम समझ गए हैं कि एक नया प्रोडक्ट है, नया रास्ता और नई मार्केट। हम समझ गए हैं कि इस नए नशे की पैदावार और तस्वीर के मराहिल में मुख्तलिफ मुल्कों में इनकी मीटिंग्स हुई थी और अब ईरान पहुँच चुके हैं। इज ईरान फाइनल डेस्टिनेशन और कंटिन्यू इन फॉर्डर? हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें यहाँ पर ही रोक देंगे। लेकिन कोई उतर क्यों नहीं रहा? मे बी नोबडी इन अ कार। 500 से 200 मेहमान जो गाड़ी में थे बाहर आ गए हैं। मुझे उनकी क्लियर तस्वीर चाहिए। कम से कम 5 मुसल्लह अफराद घर के अंदर मौजूद हैं। मुझे उनकी बिल्कुल सही तादाद का अंदाज़ा तो नहीं। ये रिहायशी इलाका है और हमें बहुत एहतियात से और बगैर किसी गलती के ऑपरेशन करना होगा। घर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, पकड़े जाएंगे। हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड का वक्त है। 2 लोग जो घर में दाखिल हुए उनके पास आए मालूमात, लिहाजा उन्हें जिंदा पकड़ना होगा, खासतौर पर उस लेडी को। अपनी पूरी कोशिश करें कि किसी कोई नुकसान न पहुँचे। अंदर जाओ।
अभी आती हूँ बेटा। बाहर जो टीम मौजूद है इनका पीछा करे। खत्म कर दो इसे। हमने किसी किस्म का खून खराबा नहीं होने दिया। अलबत्ता फिलहाल इस बारे में सही मालूमात तो हॉस्पिटल से ही मिलेगी ऑपरेशन के बाद। साथियों को कुछ चीजें मिली हैं, मैंने सोचा आप भी देख लें तो अच्छा है। बहुत अच्छा ऑपरेशन रहा इंस्पेक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। गोलियों को इस पैकेट में पैक किया हुआ था, ईरानी और इम्पोर्टेड चॉकलेटों के पैकेट्स में। इन गोलियों का रंग भी चॉकलेट से काफी मिलता जुलता है। इन्हें आप मेहरबानी करके लैब भेज दें, मुझे इनके मुकम्मल तफसीली रिपोर्ट चाहिए। जरूर, बहुत दिलचस्प है। गोलियों के ऊपर बने डिजाइन अब तक इस तरह के नहीं थे। इन सब की हमें तस्वीरें चाहिए। इन नक्शो निगार के बारे में जानना ज़रूरी है। इस वक्त तो मुझे इनके बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अलबत्ता मैं एक शख्स को जानता हूँ जो हमारी मदद। ये तस्वीरें कब तक आपको भिजवा दूँ? आज रात तक। जी। क्या आप इस बुड्ढे का पीछा नहीं छोड़ेंगे? क्या इसका इजाज़तनामा ले लें ताकि आप इसे अपने साथ यूनिवर्सिटी ले जा सकें? मुल्जिम आटे की बोरी की तरह होता है, जितना उसे झटकोगे कुछ न कुछ आटा तो गिरेगा। ये बुड्ढा एक अरसे तक आटे की बोरी था, अब इससे ज्यादा इसकी मालूमात हमारे किसी मेरे और तुम्हारे सवाल करने के अंदाज में बहुत फर्क है। इसकी एक्सपायरी डेट तो है नहीं, यही वजह है कि खुद को पिसवाने पर तैयार नहीं है। अगर आटा चाहिए तो इस वक्त चक्की और चक्की चलाने वाला मेरे हाथ में। अगर आप जान लें कि आज हमने किन नई चीज़ों के सुराग लगाया है, वही जो आपका असली काम है। अरे ये कहाँ से आपके हाथ आया? आज 2 जवानों ने इन गोलियों की मदद से खुदकुशी की है।
गोलियों के ऊपर मौजूद अलामात ये बताती हैं कि बनाने वाला तारीख और सकाफत से भी वाकिफ़ है। तुम्हें ये कहाँ से मिली? इससे पहले कि वो लोग इस पर शेर और अदब और अक़वाल ज़रनी कंधा करते हैं, हमने उन्हें छाप लिया। क्या ये किसी गैंग से वाबस्ता है? हम उन सब से पूछताछ कर रहे हैं। वो गैंग जो इन गोलियों की पैदावार और तरसील पर काम कर रहा है, इत्मीनान रखो कि वो मतलूबा बाजार में ब्रेन वॉशिंग भी कर रहे होंगे। आपकी इस तजज़िये से तो मेरी 3 महीने की मेहनत पानी नज़र होती आ रही क्या किसी को जिंदा पकड़ पाए हो? है। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? चूंकि तुम्हें पहचानता हूँ इसीलिए पूछ रहा हूँ। आप इत्मीनान रखिए, इनमें कुछ जिंदा भी हैं, इनके दरमियान कुछ गैर मुल्की अफराद हैं। दिलचस्प है, चले कहाँ? तो चल कर उनसे बात करते हैं। हाँ, हॉस्पिटल में है। क्या वाकई उनमें एक को भी जिंदा पकड़ना इतना मुश्किल था? ये मुझसे जाकर पूछिए कि जो भागना चाहते थे। मैं उससे कब मिल सकता हूँ? डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिनों के बाद मैं आपको बताऊंगा। क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लिखना चाह रही है। इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा? नहीं। कुछ कहा भी नहीं? कह रही है कि मैं किसी ऐसे से बात करूंगी कि जिसके पास मुकम्मल इख्तियारात हों। यानी वो ज़रूर कुछ डील करना चाह रही है। माफ़ कीजिएगा, डॉक्टर साहब आपसे मिलना चाहते हैं, बीमार से मिलने से पहले। डॉक्टर असदी, ऑपरेशन थिएटर प्लीज। डॉक्टर असदी, ऑपरेशन थिएटर प्लीज। मैं जानता हूँ कि ये खातून आपके नज़दीक बहुत ज़्यादा अहम हैं, लेकिन जब तक वो मेरी मरीज़ा हैं उनकी सलामती का ज़ामिन मैं हूँ। हमें भी इससे मिलने पे इसा नहीं, लेकिन हालात में उससे बात करें, वो खुद चाहती है। बहरहाल हमें बीमार की हालत का ख्याल तो रखना पड़ेगा। माफ़ कीजिएगा, डॉक्टर होने की बिना पर कह रहा हूँ। डॉक्टर साहब, उसका सही सालिम रहना जितना आपके लिए ज़रूरी है उतना हमारे लिए भी। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। They have told me that you come here with completely official rights. It's easy for me to speak in Italian. लेकिन मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा अगर आप फ़ारसी में बात करें, मोहतरमा बगरटीनी। So, you will need a translator in case if you don't know Italian or at least English. मोहतरमा आदियाना बागराटीनी, डोमिनिको बेटी स्कूल की जीनियस तालिब इल्म, टोरिन शहर में। 1187 में आपकी वालदा महीन परवेज़ी इटली हिजरत करती हैं। आपका मंगेतर चिज़ारा सोरिज़ो आपको इंडस्ट्रियल नशे के काम में वारिद करता है। चिज़ारा 2014 में मैड्रिड शहर में अपने मुखालिफ गैंग के हाथों मारा जाता है और उसके बाद से उसकी जगह को आप पूर करती हैं। और हाँ, ये भी आपको बता दूं कि इस डील की अहमियत और आपके फ़ारसी ज़बान के ऊपर तसल्लुत की बिना पर आपने यह फैसला किया कि आप ख़ुद इस कॉन्ट्रैक्ट को डील करें, तो फिर बेहतर ये कि आप फ़ारसी में बात करें। आपके पास मुकम्मल इख्तियारात ये तो आपकी फराम करदा मालूमात और आपके तकाज़ों पर मुनहसर है। मुमकिन है कि हाँ, मुमकिन है कि नहीं। मेरा पहला तकाज़ा एक सवाल का जवाब जानना है। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश सुनने यहाँ आया हूँ। अगर इसके अलावा कोई बात हुई तो मैं सवाल करूँगा और तुम जवाब दो। मेरे सवाल का जवाब मेरी किसी मुश्किल को हल नहीं करेगा, लेकिन मुमकिन है कि मेरा और आपके एक साथ काम करने का अच्छा आगाज साबित हो। वो सवाल क्या है? क्या आप खुद मुझ तक पहुँचे हैं या फिर यूरोप की खुफिया मालूमाती सर्विसेज ने मेरा सुराग आपको दिया? तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है?
अहम है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जब भी तुम असली बात की तरफ आना चाहो तो मुझे कहलवा देना। अगर यूरोपियों ने मेरा सुराग आपको दिया है तो जान ले कि उन्होंने आपको धोखा दिया है। आखिर हम क्यों मनशियात के खिलाफ अपने साथ काम करने वालों पर शक करें? अगर मुझे उनके हवाले ना करें तो मैं आपको इसकी वजह बता दूंगी। अगर हम तुम्हें उनके हवाले करने पर मजबूर हुए तो? इससे पहले कि वो मेरी वापसी का मुतालबा करें, उनसे कह दें कि मैं मर गई हूँ। और अगर उन्हें तुम्हारी लाश चाहिए हो तो? मैं मुतमईन हूँ कि आप इसका हल ज़रूर निकाल लेंगे। इसकी इतनी अहमियत भी होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम्हारी फराहम करदा मालूमात की इतनी अहमियत होनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमें तो सिर्फ आपकी तवज्जो हटाने के लिए काम पर लगाया गया था, तो आपका फौरी रद्द-अमल क्या होगा? हमारे काम में हमेशा ऐसे इम्कानात मौजूद रहते हैं। मुझे हैरत नहीं होगी, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि हमेशा इससे एक नया सबक सीखो। अब तुम बताओ, मैं क्यों तुम्हारी बातों पर यकीन करूं? ताकि आप मेरी बातों पर यकीन कर सकें, आप मुझे कलम और कागज़ दे दें ताकि मैं आपको इस कार्गो की जोग्राफिया लोकेशन बता दूं कि जो ईरान के समंदर पर से होकर गुजरेगा। तय हुआ कि इंडस्ट्रियल नशे का इब्तदाई मवाद ईरान के समंदर से गुजरकर हांगकांग की बंदरगाह पर पहुंचे। ठीक। फिर इंटरपोल और बहुत से दूसरे इदारे आपको मुल्जिम ठहराएंगे कि ये इब्तदाई मवाद आपके मुल्क से भिजवाया गया है, और फिर वो इसके ज़रिए बिल्कुल वैसे ही कि जैसे आप हमेशा कहते हैं कि नशे का सामान इंडस्ट्रियल पैमाने पर जर्मन खाम माल के साथ आपके खुद के खिलाफ इस्तेमाल करने में तब्दील करते हैं, इतनी ही आसानी से। अगर ये नक्शे जो तुमने यहाँ खींचे बताएं दुरुस्त हुए तो मैं तुम्हारे तकाजे पर गौर करूँगा। लेकिन आपने मुझसे वादा किया था। मैंने कोई वादा नहीं किया था। चलता हूँ। इससे पहले कि नशे की स्मगलिंग के गैंग के खिलाफ टिक टैक्स को इंतखब किया जाए, कुछ चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। खुद को जानना, इस्तेदाद और सलाहियत को जानना, दुश्मन को जानना, अहदाफ और सलाहियतों को पहचानना, आलात और इम्कानात की मालूमात, वक्त का इस्तेमाल, हासिल शुदा मालूमात की अहमियत। इन मौज़ूआत पर तो काफ़ी बात हो चुकी है। कोई सवाल? नहीं सर। हासिल शुदा मालूमात की अहमियत यानी कम तरीन खर्च में कामयाबी तक पहुंचना। साल हा साल गुजर चुके हैं कि नशे की पैदावार का पहिया घूम रहा है कि जिससे आप बखूबी वाकिफ हैं। ऐसा क्या काम करे कि जिससे इस पहिए को रोका जा सके या इसकी रफ्तार में कमी लाई जा सके, ये अगली क्लास का सवाल है। अब आप लोग जा सकते हैं। अगर ये टेलीफोन वाली बात ठीक हुई तो तुम्हारी दरख्वास्त पर गौर किया जा सकता है पैकेट टेनिस पर। लेकिन आपने मुझसे वादा किया था। मैंने कोई वादा नहीं किया। पूछगछ का नतीजा इन तफसीलात की सूरत में निकला है। क्या ख्याल है? मुझे तो इस पर भरोसा नहीं है।
ये सारी मुफाहमत की बातें, मुआहदे, दो तरफ़ा ताउन। अगर ठीक हुआ तो आद्रियाना का बॉस कौन है? हमें उसका सुराग लगाना चाहिए। हकीकत में हमारा असल हदफ तो वो है। हाँ, इस सवाल का जवाब तो खुद आद्रियाना ही दे सकती है। यह औरत या तो खुद बहुत अक्लमंद है या फिर उसे अच्छे से सिखाया पड़ा गया है। मैं उससे पूछगछ जारी रखूँगा, लेकिन आप लोग उसकी एक एक चीज़ को चेक करें, छोटी से छोटी बात पर गौर करें। आप लोग ये समझ कर काम करें कि इन दस्तावेज़ात और मालूमात में छोटा सा भी झोल नहीं है। इस तरह से हम झूठ को सच से अलग करके पाएंगे। जो जितना सादा दिखता है वो यकीनन उतना ही पेचीदा है। ये बात जहन में रहे। मुझे मालूमात चाहिए, तज्जिया नहीं। मेरा ये ख्याल है कि इन गोलियों के ऊपर जो तस्वीरें और निशान बने हुए हैं, इन्हें तज्जिया और फिक्र की ज़रूरत है। मेरा मतलब ये है कि आप लोग इत्तलात की जगह अपने तज्जिये में मत शामिल कीजिए। कब पहुँचे? कल रात। असल में सुबह सवारी की फ़्लाइट थी। वो आया मुलाकात के लिए? नहीं, अफसोस है। अब्बास वाली मुलाकात हो गई? वो नहीं आया। मुझे लगा शायद ख़तरनाक हो। मैंने उसके घर वालों को एक महफूज जगह पर भेज दिया। तुम्हारी अगली मंजिल कौन सी है? कब्रिस। मैंने सुना है कि बिलाखिर लवासान के इकबाल तक पहुंच ही गए। हाँ, अभी इसी बारे में बात हो रही थी। ये देखो, इनकी सरगना है, एक अतालिबी नजाद ईरानी। कुछ काम की मालूमात भी फराहम की उसने? ढीठ है। तुम अभी यहीं ठहरो, एक साथ चल के उससे बात करते हैं। मैं काफ़ी अरसे से मुल्क से बाहर था। आज का दिन तो घर वालों के साथ गुजरेगा। कल से हाजिर खिदमत हूँ। तो फिर यहाँ क्या करने आए थे? काम की रिपोर्ट देने आया था। कौन सा काम? सामने वाली पार्टी तो आई नहीं। मैं तो गया था ना तयशुदा जगह पर। जाओ घर जाओ, मेरा इतना वक्त ज़ाया मत करो। चाहे तो पी लूँ, फिर चले जाऊँगा। अगर आद्रियाना को हमारे हवाले कर दें तो इससे हमारी तहकीकात मुकम्मल हो जाएंगी और उन तहकीकात का नतीजा यकीनन आपके भी बहुत काम आएगा। आद्रियाना को गोली लगी है, उसकी गर्दन को भी पूल में गिरते वक्त काफ़ी चोट लगी है। उसका डॉक्टर सफ़र की इजाज़त नहीं देगा। आप अपनी टीम को उससे पूछगछ के लिए भेज सकती हैं। आप जानती हैं कि आद्रियाना को किसने भेजा है? हमें भी उसी फर्द की तलाश है। अगर आद्रियाना हमें मिल जाए तो हम ज़रूर असली मोहरे तक पहुंच जाएंगे। क्या आप उसकी कोई तस्वीर या तफसीलात बता सकती हैं? हम एक स्केच के ज़रिए उसकी तस्वीर बनाने में कामयाब हुए हैं। आपने यहाँ तक अपना काम बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दिया है, बाकी हम पर छोड़ दें। आद्रियाना को 1-2 दिन के अंदर हमारे हवाले कर दें। आपको वो टेलीफोन नंबर के जो हमें फराहम किए कहाँ से मिले थे? I do not understand your question. उनका सवाल तो बहुत आसान है। पूछ रहे हैं कि इस गैंग के बारे में कैसे पता चला? मुझे इसका बिल्कुल इल्म नहीं है, लेकिन मैं वहाँ जर्मनी में मौजूद अपने साथियों से पूछकर बता सकती हूँ। फिर तो ऐसा ज़रूर करें। और क्या उनसे कह दूँ कि उन्हें आद्रियाना मिल जाएगी? ये तो बीमार की हालत तो उसके डॉक्टर की इजाज़त पर मुनहसिर है। आपने हमसे कहा था कि ये टेलीफोन नंबर्स अमेरिका और ईरान में कोकाइन के बिजनेस के काम में फ़ाल हैं, लेकिन अब ये मालूम हुआ है कि ये तो यूरोप में भी हेरोइन के काम में फ़ाल हैं।
ये भी उन्हीं सवालों में से है कि जिसका जवाब अद्रियाना के पास है। जब उनसे पूछा कि उन्हें ये टेलीफोन नंबर्स कहाँ से मिले तो वो समझ गई, लेकिन वो वक्त लेना चाह रही थी ताकि देखे कि वो लोग क्या जवाब देते हैं। समझ गया। जितना वो आदियाना को जल्द से जल्द अपने हवाले करने पर इशरार करें, उससे तो ऐसा लगता है कि आदियाना सही करी। अगर वो उसे पकड़ना चाहते थे तो क्यों वहाँ यूरोप में ही उसे नहीं पकड़ा? इस सवाल का जवाब वो सही नहीं दे सकती, ये आदियाना से पूछना होगा। उनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? किसके बारे में, बोस्वाना या आदियाना? बुस्तवा। वो अपना काम जानती हैं। क्या तुम्हें लगता है कि लुआसान विला की बात लीक हो गई है? तुम्हें नहीं लगता है कि तुम बहुत सवाल पूछ रहे हो? किस बारे में? ये लो, एक और सवाल दाग दिया। ओ भाई रोक तो, मैं यहीं पे उतरूंगा, मुझे थोड़ा पैदल चलना है। मेरा ख्याल है कि मुझे अपने सवालों के जवाब रास्ते में मिल जाएंगे यहीं पर। शुक्रिया। मुझे मेरे कमरे में वापस ले चलो। ये मेरी फारसी को बेहतर करने में मदद करेगा। ये अच्छी बात है कि अब तुम बेहतर हो। थैंक यू। इस तरह से तुम्हें हवाले करना आसान होगा, तुम्हारे लिए भी मुश्किल नहीं होगी। तो क्या मुझे उनके हवाले करने का फैसला कर लिया है? तुम्हें हवाले न करने की कोई वजह नहीं। ये तुम अपने पास रख सकती हो यादगार के तौर पर। आप लोगों के लिए अहम नहीं है कि यूरोपियन आप लोगों के खिलाफ केस कर। मेरे लिए बैनुल-अक़वामी मुआविनीन के साथ दोस्ती और ताउन ज़्यादा अहम है। हकीकत में हम अपने बाहमी मायदों पर पाबंद हैं। मैं एक झूठे के साथ बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता। खुशनसीबी है कि तुम्हारी जिस्मानी हालत काफ़ी बेहतर है। डॉक्टर की इजाज़त देते ही तुम्हें उनके हवाले कर दूँगा। मैं असल में तुम्हें यही बताने आया था। खुदा हाफ़िज़। बहुत अच्छा, तुम जीते हैं। हकीकत बता दूंगी। लेकिन मेरी अब भी वही शर्त है, मुझे उनके हवाले मत करो। बेहतर होगा कि तुम मुझे मत बताओ, बल्कि हमारी बात को सुनो। मैं तुम्हारी तजावीज़ पर गौर करूंगा, आखिर में फैसला मैं करूंगा। आप जो जानना चाहेंगे मैं बता दूंगी। जो भी जानती हो बता दो। इससे शुरू करो। इसके बारे में क्या जानती हो? ये तस्वीर भी यूरोपियन आप लोगों को दी है। एक बार तुम इस तरीके को आजमा चुकी हो, तुम्हें कुछ नहीं मिला, फिर से तुम मत शुरू करो। कोई भी उसे नहीं पहचानता, यहाँ तक कि मैं भी के जो उसके लिए काम करती हूँ। इसके बारे में क्या जानती हो? कुछ नहीं। कोई भी शख्स उसकी असलियत से वाकिफ नहीं। कोई भी नहीं जानता कि उसकी हकीकत क्या है। जैसे कि उसकी बस यही चंद अधूरी तस्वीरें हैं जो इस दुनिया में हैं। मुझे भी उसी पर शक है। शायद वो खुद ही यही चाहता है कि इस तरह से दिखाई दे। अलबत्ता ज़्यादा सही ये कहना होगा कि वो दिखाई देना ही नहीं चाहता। वो लोग के जो उसके पीछे हैं जान ले कि वो इससे ज़्यादा पेचीदा तर हैं कि जितना कि सोच रहे हैं। और मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि उसका नेटवर्क पूरी दुनिया में है। वो अपने हर एजेंट से खुद ही रब्ता करता है, अहकामात भी खुद ही सादिर करता है। तुमने इसे देखा है? नहीं, सिर्फ वीडियो कॉल के जरिए, वो भी चेहरे के बगैर। उसका एक साया सा देखा था। उसके एजेंट भी एक दूसरे को नहीं जानते हैं।
वो अपने तमाम कामों को खुद ही देखता है और प्लान करता है। उसके बंदे उसके अहकामात पर अमल करते हैं। जितने भी हिफाजत से बचे रहने के तरीके हैं वो उसने अपनाए हुए हैं ताकि उसे नुकसान ना पहुंचे। यही वजह है कि अब तक वो पकड़ा नहीं गया। तो ये सब कुछ शुरू में क्यों नहीं बताया? मुझे डर था कि आप यकीन ना करें। मुझे अभी यकीन नहीं है। आपको इस दास्तान के बीच में हमारे पीछे लगा दिया। इससे पहले और बात का कुछ भी नहीं बताया। अच्छा तो तुम बताओ। पैट्रिक एक केमिस्ट है। हमारी ईरानी एजेंट के साथ ईरान में मुलाकात तय थी। हम नई गोलियों का फार्मूला उन्हें बताना चाहते थे और चाहते थे कि पैट्रिक उनके साथ मिलकर सैंपल बनाए। तय ये हुआ था कि मिडल ईस्ट में नई गोलियों के पैदावार का मरकज ईरान बन जाए। यूरोपियन एजेंट इस बारे में जानते थे। हमने जब देखा कि ईरानी एजेंट विला में नहीं है तो हमें अंदाजा हो गया कि किसी ने उन्हें खबरदार किसने उन्हें बताया? स्टेफन। स्टेफन? ये वही नाम है कि हम लोगों ने उसे दिया है। कोई भी उसका नाम नहीं जानता है, इसलिए भी ये अहम नहीं है कि उसे किस नाम से बुलाया जाए। सिर्फ उसका काम उसके नज़दीक अहमियत रखता है। वो इस वक्त इंडस्ट्री या नशे की इब्तदाई तैयारी का बादशाह है। आपने बिला जाने ही हमें गिरफ्तार करके उसकी मदद की है। हमने ईरान में उसकी नई गोलियों की प्रोडक्शन लाइन को तो पकड़ लिया है। ये बताओ कि तुम्हारे पकड़े जाने से उसे किस तरह की मदद मिली? इसीलिए तो कह रही हूँ कि यूरोपियन ने उसके साथ खेल खेला है। गोलियों वाली डील के खराब होने से यूरोपियों को क्या फायदा हासिल ये होगा? गोलियाँ तो उनके लिए सिर्फ एक जरिया है। उन्होंने ये गोलियाँ इससे बड़े मामले के लिए दी हैं। वो अंग्रेज़ों के साथ एक खुफिया मुआहदा कर रहे हैं ताकि वो लोग नशे की पैदावार और तरसील को यूरोप में कम तरीन सतह पर ले आए। उसके बदले में ये लोग मिडल ईस्ट में उनका रास्ता नहीं रोकेंगे। बहुत बड़ा दावा है, समंदर के कोऑर्डिनेट्स वाले दावे से भी बड़ा है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जब मैं उनका सुराग लगाने में नहीं गया तो उसके पीछे क्यों जाऊं? इसके लिए कोई दलील नहीं है मेरे पास। मेरे पास भी तुम्हारी बातों पर यकीन करने की कोई दलील नहीं। मुझे तो तुम्हें उनके हवाले ही करना होगा। वो मुझे मार देंगे। मैं वापस जाऊंगी तो वो मार देंगे। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कुछ बताया या नहीं। मुझे मार देंगे। मुझे यहीं पर रहने दें, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊं। मुझे मार देंगे। मुर्तज़ा, आर्याना के डॉक्टर से बात करो। देखो अगर उसकी तबीयत बेहतर है तो उसे जेल मुंतकिल करवाना बेहतर होगा। जरूर, अभी फौरन जाकर बात करता हूं। खुदाफिज। सिर्फ इतना जानते हैं कि उसका नाम स्टेफन है। मिडिल ईस्ट के मनशियात के माफिया में ईरान का सरगना है। ये कि वो कहाँ का रहने वाला है, उसका माजी क्या था, उसका असल नाम क्या है और किस तरह उस तक पहुँचा जा सकता है, ये सब का सब हम इस कमरे से शुरू करेंगे। फिलहाल तो हम आर्याना के नेटवर्क के बारे में काम मैंने आर्याना के पासपोर्ट पर किए गए मुख्तलिफ मुल्कों के सफ़र से एक ग्राफ बनाया है। उसने बहुत सी जगहों का सफ़र किया है, सबसे ज़्यादा कनाडा का। उसके पास जो अफ्रीकन पासपोर्ट है उसके ज़रिए वो एक खैराती इदारे की रुकन है कि जिसकी अक्सर सरगर्मियाँ मंशियात के ख़िलाफ़ काम में हैं। हो सकता है वो ये काम अपने आप को पाक साफ दिखाने के लिए करती हो। इसका इम्कान है। उस खैराती इदारे और लीबिया के एक बैंक के क्रेडिट कार्ड के बाहम ताउन की दलील, उनके ज्यादातर माली लेन देन उसी अकाउंट से अंजाम तमाम माली लेन देन के मामला हम इंटरपोल की मदद से अंजाम देंगे। अगर लगा कि वक्त ज़ाया हो रहा है तो फिर माली इदारे के साथ किसी और तरीके से इसको अंजाम देंगे। लैपटॉप की रिकवरी के जरिए तुम्हारे हाथ क्या लगा? बहुत सारा डेटा है और बहुत सारी दस्तावेजात। इसकी चेकिंग में अच्छा खासा वक्त लगेगा। तो फिर वक्त लगाओ, क्योंकि तुम्हें दस्तावेजों से बात करना सीखना होगा। सिम कार्ड्स डिकोड हो गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे अक्सर नंबर नकली हैं। टेक्सास में मौजूद दुकानदार से लेकर मेक्सिको में एक घर तक और फ्रांस में एक हॉस्पिटल तक। उन्हें बहुत ज्यादा नकली मत समझना। ये कहना बेहतर होगा कि अभी तक कोई सिरा हाथ नहीं लगा। मनशियात हमसे कई कदम आगे बढ़ चुका है।
कैंसर का ट्यूमर बन चुका है। मेरा तो ये ख्याल है कि मनशियात की तजारत के खिलाफ सज़ा को बढ़ा दिया जाए। मनशियात के गैंग के सरगने ये बात समझ लें कि 1 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं बच पाएंगे। इस तरह से उन्हें पैसों का लालच भी नहीं होगा। उस दुनिया में तो अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। तुमने अपने जवानों की ट्रेनिंग भी बिल्कुल अपने तर्ज पर की है। अलबत्ता ये हमारे मुर्तज़ा साहब मुझसे भी 2 हाथ आगे हैं, बुरा भी नहीं, लेकिन आपके जो उसूली तौर पर लड़ने के हामी हैं, थोड़ा सा वक्त निकालें और उनके साथ थोड़ा सा हवालात का चक्कर भी लगाएं। बल्कि मुझे लगता है कि इस तरह बैगराटीनी साहिबा से भी कुछ मुफीद मालूमात हासिल कर पाएँ। अब तक कई बार ये जेल मनशियात के मुलजिमों से भरा और खाली हुआ है, लेकिन आखिर में कुछ नहीं हुआ। अगर हम फांसी और जेल जैसे संगीन सजाएं भी हटा देंगे तो हालात इससे बदतर हो जाएंगे। हमें अपना तरीका बदलना होगा। लोगों की उमूमी मालूमात को बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा। लोगों को ये जानना होगा कि नशे का इस्तेमाल तदरीजी खुदकुशी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप जाइए, आंखों पर से पट्टी हटाइए। बैठ जाइए। ये आदाद हरूफ तुम्हारे लिए जाने पहचाने नहीं है। वाज़ेह है कि ये माहिराना अंदाज में लिखे पासवर्ड हैं। ये आसानी से हमारे हाथ नहीं लगे हैं। बहुत सारे लोग ने हमारे हाथ लगने से बचाने की खातिर मौत के मुंह में उतर गए। ये सब स्टीफन के नेटवर्क के कोड हैं। सब के सब आने और जाने वाले पैगामात पहले इन कोड्स को पासवर्ड में तब्दील किया जाता है और फिर सैटेलाइट फोन के जरिए यहाँ से वहाँ होते हैं। ये सब सैटेलाइट सिम कार्ड्स के जरिए निकाले गए हैं। असल में इनकी पेचीदगी इनकी सादगी में ही है। किस तरह? मसलन ये लिखा हुआ है तेहरान, या फिर यहाँ पर ईरान। और बाकियों के बारे में नहीं मालूम, क्योंकि ईरान और तेहरान तो मेरे कोड्स में भी था। असल में इन सब का कोई ना कोई मानी है और इनमें से बाज बेमानी, जैसे कि ये या फिर ये। उन लोगों की तरह के जो पजल हल करते हैं
आपको सब्र करना होगा कि जब तक ख़ास या फिर मुकर्रर कोड्स नहीं मिल जाते, या फिर आप किसी तेज़ रफ्तार कंप्यूटर के हवाले कर सकते हैं ताकि वो एनालाइज करे। मुझे नहीं मालूम इसमें कितना अरसा दरकार हम इन तमाम होगा। एक जैसे हरूफ और आदात को एक टेबल की सूरत में ढालते हैं ताकि हमें इनसे मजीद कुछ मुश्तरक चीज़ें मिल सकें। इस रास्ते को हम इतना दोहराएंगे कि तमाम सफ़ात को समझ सकें। कोशिश करो कि आधे घंटे तक जब हम लौटें तमाम मुश्तरक कोड्स को तलाश कर लो। मैं इन अल्फाज को तलाश कर पाई हूँ। शकर, परिंदा, समंदर, बॉर्डर, बाजार। वक्त लगेगा, इसके ऊपर मुसलसल काम करना होगा। इनसे क्या माना निकलता है? एहतमालन परिंदा किसी एजेंट का नाम है, या फिर शायद कोई ऐसा शख्स के जो ईरान में उनका साथी है। परिंदा? शायद किसी परिंदे के नाम पर होगा, मसलन फाख्ता, कबूतर, मीना, कव्वा, तितली। तुम्हारा फर्जी नाम क्या था? अब्रेशम। और बाकी? शक्कर से मुराद शायद एफ्ड्रियन होगा, जैसे मेथाम्फेटामिन। यानी तमाम कोड्स ज्यादातर इब्तदाई मवाद के बारे में हैं। सारे यूरोप और मिडिल ईस्ट में स्टेफान अनोखी किस्म के इब्तदाई मवाद तरसील करती है। ये स्टेफान असल में क्या काम करता है? मिडिल ईस्ट में ईरान की सरगना है। स्टेफान को सुराग बताओ ताकि उस तक पहुंचा जा मुझे नहीं मालूम। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे नहीं मालूम, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी उसके बारे में कुछ भी जानता होगा। वो खुद ही हमेशा दूसरों के पास जाती है, वाह, और जगह के तयन के बगैर। अगर एक बार आप उस तक पहुंच जाएं, तो इत्मीनान रखें कि यह आखिरी बार होगा कि जो उसे आप देखें। ईरान में उसका एजेंट कौन है? मत कहना कि नहीं जानती। मुझे क्यों मालूम होगा? मेरा तो काम ही कुछ और था। तुम्हारा काम तो नेटवर्क का क़याम था। तुम यकीनन बहुत सौ को जानती होगी। देखें, स्टेफान के सेटअप में 3 ऐसे ग्रोह हैं कि जो लंबी जिंदगी नहीं पाते। वो लोग के जो नेटवर्क कायम करते हैं, वो लोग के जो उनके लिए कंप्यूटर हैक करते हैं, और अकाउंटेंट्स। उन लोगों को ये एक मुद्दत के बाद खत्म कर दिया जाता है। तुम तो जिंदा बच निकली। जी हाँ, जब तक मैं आपके पास हूँ। इसीलिए मेरा इसरार था कि यहीं पर रहूं। रहने की शर्त मालूमात की फराहमी है, वरना तुम्हें यूरोप भेज दिया जाएगा। अगर मैंने नाम और नेटवर्क बता दिए तो मेरे लिए यहाँ यूरोप पे कोई फर्क नहीं रह जाएगा। वो लोग मुझे मारने के लिए जेल में अपना भी भेजेंगे। हम तुम्हारी जान की जमानत देते हैं। मैं मानती हूँ, आप खुद को अच्छे से जानते हैं, लेकिन यकीन करें आप स्टेफान को नहीं जानते। स्टेफान क्यों उसका हवा बनाया हुआ है? उन सब ने, तुम सब ने लोगों कितने बेगुनाह जवानों को नशे और खमार के बायस मौत के घाट उतार दिया। लेकिन तुम लोग खुद मौत से डरते हो। अपने हर एक जुमले से तुम लोग अपना नया खाता खोलना चाहते हो। देखो मोहतरमा बेशम, हम खुद ही स्टेफान को ढूंढ लेंगे। हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। बेहतर होगा कि अब तुम भी खुद को यूरोप जाने के लिए तैयार कर लो। वहीं चले जाओ जहां से आई थी। मेरा और मेरे साथी के काम करने का अंदाज मुख्तलिफ है। हम लोग महदूद अरसे तक कोई भी बहाना बनाकर आपको उनके हवाले करने से रोक सकते हैं। ऐसे लोग हैं कि जो ना चाहते हैं ना होने देंगे कि आप स्टेफान तक पहुंचे। तुम अपना काम करो, वो भी अपना काम करेंगे, हम भी अपना काम करेंगे। और हाँ,
तुम्हारे होने या ना होने से हमारे काम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने पहले भी आपके साथी से कहा था, यूरोपियन ने खास तौर पर ब्रिटेन ने स्टीफन के साथ डील की है, मिडिल ईस्ट की मार्केट उसके हवाले कर दी है ताकि यूरोप में पैदावार ना हो। कितना बुरा। अब तो इसका जिंदा रहना पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरनाक है। हम उन्हें मिडिल ईस्ट में अपनी स्ट्रेटेजी पर अमल नहीं करने देंगे। मिडिल ईस्ट खासतौर पर ईरान न स्टीफन के लिए और न इस जैसे हजारों के लिए कोई तरने वाला नहीं है। तुम भी अपना फैसला कर लो, रुक कर मालूमात देना चाहोगी या यूरोप वापस जाना चाहोगी? इसे लॉकअप में वापस ले जाओ। तुम्हारा फर्जी नाम ऑपरेशन क्यों है? इसलिए कि हेरोइन और मॉर्फिन को मुंतकिल करने का नेटवर्क जो मैंने बनाया था ऑपरेशन हाईवे पर था, मशरक़ से मगरिब और उसके बरअक्स। आपका क्या ख्याल है? झूठ नहीं बोल रही, लेकिन सब कुछ बता भी नहीं रही। वक्त ज़ाया कर रही है। ये स्टीफन के एजेंट को जानती है, बता नहीं रही। अभी इसे न ले जाओ, मैं खुद इससे बात करना चाहता हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या मैं जा सकती हूँ? तुम्हारी तबीयत ठीक है, सिर्फ थोड़ा डर गई हो। हम ईरानी कहते हैं कि न चोरी करो न डरना पड़े। क्या आप ये बताएंगे कि मैंने क्या चुराया है? मालूमात। जब कोई झूठ बोलता है यानी वो सच को चुरा रहा है। तो अब आप गुड कॉप का किरदार अदा कर रहे हैं। अगर अगले 48 घंटों तक हमें स्टीफन और इसके एजेंट्स के बारे में मालूमात हासिल न हुई तो मैं खुद तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ कर आऊंगा। तो आप जबरदस्ती करना चाहते हैं? जब मेरे पास मालूमात ही नहीं है तो फिर आप क्यों इसरार कर रहे हैं? तो तुम जाकर अपने सेल में बैठो, हम किसी न किसी तरह उन तक पहुंच ही जाएंगे। देखते हैं कि तुमने सच कहा था या झूठ। मैं किस तरह से साबित करूं कि जो बताया वो सच था? कह दिया है कि झूठ सच जांचने की मशीन यहाँ ले आए, अदालत के नुमाइंदे के सामने उसे तुमसे लगाएंगे और अगर तुम्हारा झूठ पकड़ा गया तो फिर मीटिंग बुलाई जाएगी और फिर मेरे हाथ में कुछ नहीं होगा। तेहरान के शिमाल में घर का एड्रेस बताती हूँ। उसका ताल्लुक ईरान में स्टीफन के एजेंट के ठिकाने से है। ये घर रहने के लिए नहीं है, मिलने के ठिकानों में से एक है। सब्र करना पड़ेगा ताकि उनमें से कोई वहाँ नजर आए। नहीं मालूम, शायद एक दिन, शायद 10 दिन या और ज्यादा। उस गली में कोई दरख्त भी है? मशरक़ से मगरिब की सम में दरख्त है, उस तरफ कोई दरख्त नहीं। घर का दरवाजा कैसा है, लोहे का है या लकड़ी का? आप क्यों ये सवाल पूछ रहे हैं? इस नक्शे की मदद से आप बड़े आराम से उस घर तक पहुंच सकते हैं। शक मत करें। शक नहीं कर रहा,
एड्रेस बिल्कुल ठीक है। मैंने गलती की जो शुरू में ही हकीकत आपको नहीं बताई। अब आपको मेरी सही बात पर भी यकीन नहीं आ रहा। काम करते करते हमें कई साल गुजर चुके हैं। पूछगछ के वक्त ऐसे फरीमों के बारे में हमने बहुत सुना है। दहशतगर्द घर के एड्रेस को बड़े अच्छे से याद करते हैं और इसके जरिए वक्त हासिल करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ईद की तरह। कहते हैं कि मुमकिन है कि टारगेट अभी फौरन ही वहां पर ना आए। आदरियाना साहिबा, आप मुझे धोखा नहीं दे सकती। बहुत अच्छा, अब बहुत हो गया।